हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एन इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। आप सभी को मालूम है सीजीएल 2022 का मेंस आने वाला है। मार्च तक उसका मेंस हो जाएगा। प्लस सीएचएसएल का भी इस बार पैटर्न चेंज हुआ है और उसमें भी हमें इस बार कंप्यूटर देखने को मिल रहा है मेंस के अंदर। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं, ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कराने वाले हैं। इसकी सीरीज आपके लिए आती रहेगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। प्लस अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, चाहे वो एसएससी भी हो, रीजनिंग भी हो, क्वांट्स भी हो, आप जाइए उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहां पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, सेल फोन्स यूज टू एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है, इसमें से जो हमारे सेल फोन है वो क्या यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए? एमएमएस टेक्नोलॉजी, अनोटेशन सिस्टम, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर या फिर एचटीएमएल लैंग्वेज। ठीक है, एमएस टेक्नोलॉजी आपको पता है जो आप मल्टीमीडिया आपकी सर्विस होती है उसके लिए यूजफुल होता है। फिर आपका नोटेशन सिस्टम, फिर आती है आपकी एचटीएमएल लैंग्वेज जो आपके वेब ब्राउजर के लिए आती है। तो इसमें बचेगा हमारे पास माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, जो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सेल फोन यूज करता है इंटरनेट को चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ASCII इज एन, ये क्या करता है? ये नंबरिंग सिस्टम है रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स विद डेसिमल्स, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड common in older mainframe computers, encoding standard used to represent letters and characters, symbolic programming language that directly represents machine instruction। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है? एनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? लेटर्स और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, The programs which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम रोम के अंदर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, और जो परमानेंट भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं या फिर रोमवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर आप सभी को पता है, हार्डवेयर तो रोम के अंदर आ ही नहीं सकता क्योंकि हार्डवेयर आपका एक फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपका एक इनविजिबल जो एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरी फंक्शनिंग कराता है कंप्यूटर की, उसको बोलते हैं। फिर बस आपका फर्मवेयर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बन जाएगा हमारा फर्मवेयर, रोमवेयर जैसी कोई टर्म नहीं होती है। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्मवेयर। नेक्स्ट, इन वर्ड व्हेन यू इंडेंट अ पैराग्राफ यू, वर्ड एमएस वर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम वर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसकी भी यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। तो उसमें इंडेंट का जो मतलब है वो क्या होता है? पुश द टेक्स्ट इन विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन, चेंज द मार्जिन ऑन द पेज, मूव द टेक्स्ट अप बाय वन लाइन या फिर मूव द टेक्स्ट डाउन बाय वन लाइन। तो इसका होता है हमारे पास पुश द टेक्स्ट इन विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन। हमें जब मार्जिन होता है हमारे पास किसी एक वर्ड की, फाइल का, एक पेज का, तो उसके मार्जिन को सेट करने के लिए हम इंडेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग runs on a user's local computer and is used to request and display web pages। एक यूजर का जो लोकल कंप्यूटर होता है उस पर वो चलता है और क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है और डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को। ठीक है, तो एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर या फिर एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें से वो क्या होता है ऐसा? इसमें से हमारे पास होता है वो वेब ब्राउजर। ठीक है, तो एक वेब ब्राउजर है वो चीज होती है जो एक लोकल कंप्यूटर पर चलती है और वो रिक्वेस्ट करता है डिस्प्ले वेब पेजेस करने के लिए। ठीक है, चलिए, व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट्स आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स? इसमें से कौन सा ऐसा सर्वर है जो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है? फाइल करता है, डीएनएस करता है, ईमेल करता है या फिर P2P करता है? तो उसका आंसर हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? डीएनएस। ठीक है, नेक्स्ट, MIME इज एन एक्रोनिम फॉर। ठीक है, तो MIM की यहां पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मल्टी प्रोग्रामिंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीकास्टिंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या फिर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो उसका आंसर यहां पर क्या है हमारे पास? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, What is the correct syntax for typing a function into a cell? हमारे पास सेल किसमें होती है? सेल होती है हमारे पास MS Excel के अंदर। ठीक है, that is the intersection of row and column। तो उसमें सेल में अगर हमें कोई फॉर्मूला लिखना होता है तो तब हम उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है? इक्वल साइन आएगा, फंक्शन का नेम आएगा या फिर मैचिंग ब्रैकेट्स आएंगे। फंक्शन का नेम पहले आएगा, इक्वल का साइन आएगा, मैचिंग ब्रैकेट्स आएंगे।
इक्वल साइन आएगा पहले, मैचिंग ब्रैकेट्स आएंगे, या फिर फंक्शन का नेम आएगा, या फिर नन ऑफ द अब। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह इक्वल साइन भी उसमें आना चाहिए, मैचिंग ब्रैकेट्स भी आने चाहिए और फंक्शन का नेम भी आना चाहिए। लेकिन उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट प्रॉपर होता है ये वाला, दैट इज सॉरी ये वाला, दैट इज इक्वल साइन होंगे पहले, ठीक है, फंक्शन का नेम आएगा, तो ये ऐसे आता है, ठीक है, फंक्शन का नेम आता है, ठीक, और उसके बाद फिर यहां पर ये ब्रैकेट आता है। इस तरह से इसको हम करते हैं। चलिए, रोटेशनल डिले टाइम इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा रोटेशनल डिले टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम, शिफ्ट टाइम, लेटेंसी या फिर एक्सेस टाइम। तो इसका आंसर है हमारे पास लेटेंसी, इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेन्ड इन अ डिवाइस एंड रेजिडेंट इन द रोम इज, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये थोड़े से इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। ये नहीं कि जैसे अभी तक आप जो एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, प्लस इस बार मेंस में अगर इसको लाया गया है तो जो पैटर्न है आपका वो कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट पैटर्न होने वाला है। तो वहीं से हमने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको लगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड है तो बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लेवल तो देखो ऊपर नीचे एग्जाम में होने ही वाला है, ओके। तो इसलिए इसको आप देखिए आगे। The operating system that is self-contained in a device and resident in the ROM is batch operating system, real-time operating system, embedded operating system या फिर multi operating system। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रोम के अंदर रेजिडेंट होता है, तो वो होता है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, चलिए, व्हाट डज CTRL प्लस एस्केप डू, ये हमारे पास शॉर्टकट की कीज है। जब से अगर आपने हमारे पुराने हमारे अपने वीडियोस देखी हो, सेशन देखे हो, जहां पर मैंने आपको चीजें कराई हैं, मैं हमेशा से आपके मतलब वीडियोस में मैं जोर देता आ रहा हूं कि आपको शॉर्टकट कीज प्लस एब्रीविएशंस ये आपको करने ही करने हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो ये चीज जो है उसकी जान है, और मतलब बिना इसके पेपर को बनाना बहुत मुश्किल है। तो चाहे क्वेश्चन 20 आए, 40 आए, 60 आए, 100 आए, ये आपका टॉपिक जो है, चाहे वो एब्रीविएशंस हो, चाहे वो आपके एक्रोनिम्स हो, या फिर आपके शॉर्टकट कीज हो, ये उसमें आने ही आने हैं, ठीक है। तो यहां पर ये है कि क्या करता है, स्टार्ट मेन्यू को शो करता है, फॉन्ट मेन्यू को शो करता है, टूल्स मेन्यू को शो करता है, या फिर इंसर्ट मेन्यू को शो करता है। तो ये क्या करेगा, आपका जो विंडो स्टार्ट मेन्यू है उसको ये क्या कर देगा, शो कर देगा यहां पर, कंट्रोल प्लस एस्केप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, इसमें से कौन सा स्टोरेज मीडिया सीक्वेंशियल एक्सेस हमें देता है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आपका मैग्नेटिक टेप। इसमें क्या है, चीजें सीक्वेंस में आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। स्टोर डेटा आपका सीक्वेंस में होता है और उस सीक्वेंस में आपके पास डेटा जो है वो आता रहेगा। नेक्स्ट, Which of the following animations cannot be done in PowerPoint, इसमें से कौन सा एनिमेशन PowerPoint के अंदर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डन। तो बुलेट स्टाइल रिवील्ड वन बुलेट पॉइंट एट टाइम, क्लिप आर्ट फ्लाइंग फ्रॉम द बॉटम, टेबल रिवील्ड रो बाय रो, चार्ट रिवील्ड बाय सीरीज। तो वैसे थर्ड ऑप्शन जो है वो इसमें आप नहीं कर सकते। आंसर तो इसका यही होगा, बाकी सब इसमें आप कर सकते हैं MS PowerPoint के अंदर, ठीक है, PowerPoint के अंदर। नेक्स्ट, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड, एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन उसको बोला जाता है। चलिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, जब भी आप फॉर्मेटिंग टूल बार को उस पर काम करते हो, सबसे छोटा साइज और सबसे बड़ा साइज उसमें क्या होता है, 872, 864, 1272 या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर है 8 and 72। सबसे छोटा फॉन्ट साइज 8 होगा, सबसे मैक्सिमम साइज में क्या होता है, 72 होता है। चलिए, डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें से डीवीडी किस चीज का एग्जांपल है, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, या फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारे पास ये ऑप्टिकल डिस्क का, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक एग्जांपल हो जाएगा। चलिए, Which of the following is the slowest internet connection, इसमें से कौन सा स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है, फास्टेस्ट तो सबको, ठीक है, आजकल सब देख ही रहे हैं, 5G 6G आ रहा है हर तरह से। तो स्लोवेस्ट में से क्या होगा, DSL, T1, केबल मॉडेम या फिर डायल अप। इसमें से सबसे स्लोवेस्ट आपका डायल अप होता है। डायल अप अगर आपने देखा होगा, पहले आपने अगर आपके जो घर में कनेक्शन होते थे, जब फॉर एन एग्जांपल BSNL के जब फोन आया करते थे तो उनसे कनेक्शन चलता था, उसमें एक वायर होती थी, उसको हम अपने सिस्टम में लगा देते थे, वहां से पहले इंटरनेट चला करता था। अब से शायद ये 10 से 15 साल पुरानी बात है, मतलब उस टाइम पर इतने एफिशिएंट नहीं थी चीजें, तब मॉडेम आया करती है, बट उस टाइम डायल अप भी हमारे पास था। तो डायल अप होता है कनेक्शन वो जो सबसे स्लोवेस्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड बाय
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब इसमें से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी आई थी? ट्रांजिस्टर थे, आईसी थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी, या फिर वीएलएसआई थी? तो इसमें देख लेते हैं। हमारे पास थर्ड में आए थे हमारे पास आईसीज, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स थे हमारे पास फर्स्ट वाले में, वीएलएसआई हमारे आए थे हमारे पास फोर्थ में, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हमारे पास हो रही थी। चलिए, which among the following is a device that is used in computers to add external components? ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम कंप्यूटर में एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को ऐड कर सके, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास पोर्ट्स, सिस्टम बोर्ड्स में पोर्ट है, सिस्टम बोर्ड जो होता है, वहां से उसकी हेल्प से आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो अलग से डिवाइस है या फिर एक एक्सटर्नल डिवाइस है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में ऐड एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ताकि आपको काम करने में हेल्प मिले, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज टॉप और फर्स्ट इन द हायरार्की? इसमें से हायरार्की में सबसे टॉप या फर्स्ट कौन सा होता है? इसमें होता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपका फाइल सिस्टम होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। इस वीडियो को देखिए आप, इस तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम चलेगा। और ये कंप्यूटर पढ़ने के दो ही तरीके हैं, मैं आपको बेसिकली अगर समझाऊं तो, या तो फिर आप एमसीक्यूज करिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस नहीं है आपका कि आप उसको इतना एक्स्ट्रा टाइम दें या बहुत ज्यादा टाइम दें। तो आप वीडियोस देखिए, वीडियोस की हेल्प से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। प्लस ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर जाइए। अगर आपने इसको भी इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो की लीजिए। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारे मॉक टेस्ट भी फ्री हैं, आप जाइए मॉक टेस्ट एक बार लगाइए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिया है, आप जाइए उसको देखिए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।